अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। क्या हाल है? ठीक है सब? आप उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं कल रात को नारायण पहुंच गया था तो काफ़ी थक भी चुका था और कल मेमोरी का थोड़ा इशू हो गया था फ़ोन की, जिसकी वजह से शाम को मैं वीडियो नहीं बना सका। तो इस वजह से फिर जो फाइल्स थी उन्हें डिलीट किया और थोड़ी सी मेमोरी बनाई। तो अभी इंशाल्लाह मेरा टूर है सैफुल मुलूक और आंसू झील का, वो आपको दिखाएंगे। उसका रास्ता भी इंशाल्लाह दिखाएंगे और क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या नहीं आती और कैसे यहाँ से जाया जाता है, वो सारी चीज़ें बताएंगे। उम्मीद है आप में से काफ़ी सारे लोगों को इस चीज़ के बारे में पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता होगा उनके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। और बाकी बाबूसर टॉप, और ये तो कल मैं वापस आते हुए चिल्लास गिलगित से वापस आते हुए मैंने सारे कवर कर दिए थे। काफ़ी ग्लेशियर थे रास्ते में पड़े हुए, वो आप देखेंगे इंशाल्लाह। जो इससे पहले मेरी वीडियो उसमें इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे। वो ये देखिए सारे ग्लेशियर्स की वजह से रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई हुई थी और ब्लॉक भी इसी वजह से रास्ते उन्होंने ब्लॉक किए हुए थे। तो चलें अभी चलते हैं, पहले नाश्ता करेंगे, नाश्ता करके फिर इंशाल्लाह निकलते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। सवारी क्या 20 रुपये सवारी। अच्छा जी जी, अभी लगाया, इस सीज़न में लगाया, पहले नहीं था। इसमें नहीं वाइल्ड लाइफ वाले, जंगलात वाले, हाँ जी, हाँ जिनकी जी, झील है, वो जिनकी झील है कंट्रोल है, उन्होंने लगाया ये। अच्छा। अब मैं झील सैफुल मुलूक तक पहुंच चुका हूं और झील सैफुल मुलूक तक हमारा सफ़र, यहाँ तक का जो सफ़र है वो ख़त्म होता है और यहाँ से हमारा आंसू झील का सफ़र स्टार्ट होगा, जो घोड़ों पर होता है या पैदल आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से घोड़े लूँगा और आंसू झील की तरफ अपना सफ़र जारी रखूँगा। और रास्ते में आपको दिखाते हैं, काफ़ी एक ट्रैक है जो पैदल चलना पड़ता है तकरीबन 1 घंटे का, और उसके बाद फिर आगे घोड़ों पे दोबारा बैठ के तो आंसू झील तक चले जाते हैं। अभी मैं आंसू झील जा रहा हूँ और यहाँ से घोड़े लिए। घोड़े वाले ने पर पर्सन 2500 रुपीज़ लिए थे हमारे से। कह तो ज़्यादा रहे थे लेकिन बार्गेनिंग करके 2500 तक आई और हम लोग। ये मेरा घोड़ा, तो भी खैर खैरियत से इंशाल्लाह जाएंगे और फिर वापस आएंगे। बाकी आपको दिखा दिया माशाल्लाह
अब हमारा सफ़र आंसू झील की तरफ है और तकरीबन 3-3.5 घंटे में हम आंसू झील पहुँच जाएंगे। कुछ ट्रैक है जो पैदल चलने वाला है और कुछ ट्रैक है जो बाकी सारा घोड़ों पे होगा और वापसी पे तो तकरीबन घोड़ों पे होता है। तो ये सारी माशाल्लाह खूबसूरती है इसकी। आंसू झील का ये रास्ता बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। ये सारा ग्लेशियर गिरा हुआ है और घोड़े इधर से होते हुए हम लोग को ये साइड पे इधर तक लेके जाएंगे। और यहाँ ऊपर बहुत बर्फ़ आप देख रहे हैं, ये टॉप पे आंसू झील है इस पहाड़ के बैक साइड पे। और मैं ना आंसू झील जाते हुए रास्ते में कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाह रहा था कि पहले जब मैं पिछले साल आया था तो उस टाइम किसी किस्म के कोई टैक्सीज वगैरह यहाँ पे नहीं लग रहे थे, लेकिन इस बार मैं काफ़ी चेंजिंग देख रहा हूँ कि आप लोग अगर नीचे से आते हैं झील से, उधर से नारान सिटी से, इधर सैफुल मुलूक की तरफ, तो आप लोगों को सबसे पहले ऊपर आते साथ पर पर्सन के हिसाब से 20 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं, जो पहले नहीं थे। अभी गवर्नमेंट ने या किसने यहाँ पे अप्लाई कर दी और वो आपने लाजमी देने वो गाड़ी वाला नहीं देता, वो इस आपको ही देने पड़ते हैं। जो पैसेंजर्स होते हैं उन्हें पे करने पड़ते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि उससे आगे जब आप लोग आते हैं तो फिर जो गाड़ी वाला होता है उसे भी 100 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। वो फिर इस तरह करके तकरीबन गाड़ी वाले का भी और जो पैसेंजर है उनके भी काफ़ी खर्चा हो जाता है। थोड़ा बहुत खर्चा तो थोड़ा बहुत ही होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी एक नॉर्मल बंदे के लिए ये भी खर्चा बड़ा ज़्यादा होता है। जो अपना एक बजट घर से बना के निकलते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए भी है कि जब भी आप घर से निकलें तो ये खर्चे आप लोगों के हैं। ये वो ट्रैक है जहाँ पे हमें हाइकिंग करनी पड़ती है। हाइकिंग तकरीबन 1 आवर तक हम लोगों को करनी पड़ती है। उसके बाद फिर घोड़े पे दोबारा आप लोग बैठ के तो आंसू झील तक जा सकते हैं। ये रास्ता थोड़ा सा ख़तरनाक इस वजह से है क्योंकि हाइट पे है काफ़ी, तो यहाँ पर घोड़े जो हैं वो इतना वज़न लेकर ऊपर नहीं चढ़ पाते, जिसकी वजह से यहाँ से आप लोगों को लाजमी उतर के पैदल वॉक करनी पड़ती है। और जहाँ से पैदल वॉक ख़त्म होती है यहाँ से सारी बर्फ़ के पहाड़ स्टार्ट हो जाते हैं और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है। मैं जब आया था तो ये तकरीबन 1 दिन पहले ही आंसू झील का रास्ता ओपन हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी और बहुत एहतियात से आप लोगों को आगे जाना पड़ रहा था। अब आंसू झील के लिए मुझे थोड़ी सी हाइकिंग करनी पड़ेगी। हाइकिंग करने के बाद मैं आंसू झील तक पहुँच जाऊँगा। और अब मुझे दें आप लोग इजाज़त, कल मेरी इंशाल्लाह वापसी होगी और फिर आप मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।